गुड एंड टॉस मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे आज के सेशन में। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारा जो हर ट्यूसडे है वो हेल्थ को डेडिकेटेड होता है। दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है उसका जो टॉपिक है वो आज के टाइम का बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है। मींस जिसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि लोगों को यूरिक एसिड का जो प्रॉब्लम है, जो कि आज के टाइम पे बहुत ज्यादा आ रहा है, वो क्यों आ रहा है और इसको हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं। और इसके साथ दोस्तों, जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है हमारा मतलब इम्यून सिस्टम के ऊपर। जैसे कि हम सबको ये भी पता है कि कोरोना का जो टाइम है वो दोबारा से आ चुका है। मींस बहुत से ऐसे लोग हैं जो दोबारा से कोरोना से इफेक्ट हो रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, हमारा इम्यून सिस्टम का स्ट्रांग होना। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप डेली रूटीन में अपने इम्यून सिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं बेसिकली जिनको परफॉर्म करके आप अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ वो सारे हेल्थ सप्लीमेंट्स हम डिस्कस करेंगे जो कि हमारी ओवरऑल हेल्थ को बेटर करने में, हमें एक स्वस्थ जीवन देने में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है, मींस अगर आज फॉर एग्जांपल 10 लोग हम में से बैठे हुए हैं तो 6 से 7 लोग ऐसे हैं जिनको कहीं ना कहीं यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है। बट हमें से बहुत से लोग ये भी हैं कि जिनको ये नहीं पता है बेसिकली हमारी बॉडी में यूरिक एसिड क्या होता है और ये क्यों बढ़ता है। और जब हमारी बॉडी में यूरिक एसिड की जो मात्रा है वो बढ़ती है तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। मेजरली दोस्तों, जो यूरिक एसिड है वो हमारी बॉडी का ही एक वेस्ट प्रोडक्ट है। मींस जैसे हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, यूरिया बनता है। यूरिक एसिड भी वैसा ही यूरिया एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि हमारे ब्लड में यानी कि हमारे खून में पाया जाता है। दोस्तों, ये हमारी बॉडी में तब बनता है जब हमारी बॉडी में जो केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें जो यूरिक एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है प्यूरिन। जब हमारा बॉडी का केमिकल प्यूरिन है, जब वो टूटने लगता है तो उस समय जो यूरिक एसिड है वो हमारा ज्यादा बनने लगता है। दोस्तों, ज्यादातर जो हमारा यूरिक एसिड है वो हमारे ब्लड में यानी कि हमारे रक्त में इटसेल्फ डिजोल्व हो जाता है। डिजोल्व होके वो हमारी किडनी से पास होता है। देन उसके बाद क्या होता है, जब वो किडनी से जाता है देन हमारी यूरिन हमारे मतलब बाथरूम के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। बट अब जिन लोगों का यूरिक एसिड बढ़ जाता है उस केस में क्या होता है, आपका ये जो यूरिक एसिड है आपकी बॉडी से फ्लश आउट नहीं होता। यानी कि जब आप यूरिन पास करते हो तो आपके यूरिन के थ्रू जब वो बाहर नहीं आता तो उस टाइम पे हमारी बॉडी में जो यूरिक एसिड है उसकी मात्रा बढ़ने लग जाती है। जनरली एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, मीन्स जो आम सामान्य मानव शरीर है उसमें क्या होता है, आप में जब ये यूरिक एसिड बनता है तो वो आपके खून में डिजोल्व होके उसमें मिक्स होके आपकी किडनीज में जाता है, जहां से जब हम यूरिन पास आउट करते हैं तो उसके थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। बट जब आपकी बॉडी से ये फ्लश आउट नहीं होता या फिर जब आपकी बॉडी से ये बाहर नहीं निकलता तो उस केस में जो टर्म होती है उसको हम यूरिक एसिड की जो मात्रा है उसको हाई मतलब कंसीडर करते हैं। मीन्स उस पर्सन का जो यूरिक एसिड है वो हाई हो जाता है। दोस्तों, बेसिकली वो लोग जो बहुत ज्यादा बीफ खाते हैं या फिर नॉनवेज खाते हैं, मीट खाते हैं, उन लोगों में अक्सर यूरिक एसिड की मतलब प्रॉब्लम पाई जाती है। या फिर अगर हम वेजिटेबल्स में बात करें तो जो कॉलीफ्लावर है यानी कि पत्ता गोभी है उससे भी यूरिक एसिड बढ़ता है। मशरूम्स जो लोग खाते हैं, अगर बहुत ज्यादा एक्सेस इनटेक करते हो, मीन्स बहुत अधिक मात्रा में अगर आप मशरूम का सेवन करते हो तो ये भी आपकी बॉडी में यूरिक एसिड को बढ़ाने का काम करता है। लेटर ऑन जो बीन्स है, हरी फलियां होती हैं, उसको भी जब हम एक्सेस में खाने लगते हैं तो ये भी कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के यूरिक एसिड को बढ़ाता है। इसके अलावा दोस्तों, अल्कोहल है या जो लोग ड्रिंक करते हैं या फिर किसी भी तरह का मतलब सॉफ्ट ड्रिंक्स लेते हैं, बेसिकली जो मीठे बिवरेजेस होते हैं, मीन्स फॉर एग्जांपल कोल्ड ड्रिंक वगैरह हो गए, इनका एक्सेस मात्रा में सेवन मीन्स अधिक इसका इस्तेमाल आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा नुकसान देता है। साथ ही साथ हमारा यूरिक एसिड तो बढ़ाता ही है। दोस्तों,
एक्सेस मात्रा में मीठे जो ड्रिंक्स आते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स स्पेसिफिकली, अगर हम उसका सेवन करते हैं तो ना तो सिर्फ ये आपके यूरिक एसिड को इंक्रीज करता है, बल्कि इसके साथ साथ जो हमारी बोन्स होती हैं, हमारी हड्डियां होती हैं, वो भी उससे पिघल मतलब खुरने लगती, मीन्स उनका जो कैल्शियम लेवल है बेसिकली वो मतलब लॉस होने लग जाता है। तो आपकी जो बोन्स हैं, आपकी हड्डियां हैं, वो धीरे धीरे ब्रिटल होना स्टार्ट हो जाती है, मीन्स कमजोर होती हैं, क्योंकि उनका जो ऊपर से कैल्शियम है वो धीरे धीरे डिसॉल्व होने लग जाता है एक्सेस शुगर की वजह से। सो इन सब चीजों का अधिक मात्रा में सेवन आपकी बॉडी के यूरिक एसिड को बेसिकली बढ़ाता है। और दोस्तों, जब हमारा यूरिक एसिड बढ़ता है तो उस केस में हमें सबसे ज्यादा जो मेजर हेल्थ कंसर्न से सफर करना पड़ता है वो है गाउट। गाउट बेसिकली आपका एक बॉडी में आर्थराइटिस का फॉर्म है। आर्थराइटिस में क्या होता है, आपकी जो पर्टिकुलर बॉडी के मतलब जॉइंट्स हैं, जहाँ पे आपके जोड़ हैं, चाहे वो आप अपनी ये बाजू का जोड़ बोल सकते हो या फिर घुटने का जोड़ है, मतलब ये जो मेजर मेजर आपके जोड़ हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा स्वेलिंग आने लगती है। मीन्स आपकी जो बोन्स हैं वो बहुत ज्यादा स्वेल आउट हो जाती हैं, उनकी जो शेप है वो नॉर्मल से कह लो कि मतलब चेंज होने लगती है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमारी बोन स्ट्रेट है, तो जब आपको आर्थराइटिस होगा तो आपकी जो बोन की शेप है वो मतलब स्ट्रेट से कभी राइट की तरफ बेंड हो जाएगी, देन अगेन स्ट्रेट। तो इन्फ्लेमेशन की वजह से उस पर्टिकुलर बोन का जो शेप है वही चेंज हो जाता है। अक्सर हमने देखा होगा कि जो लोग आर्थराइटिस के पेशेंट्स हैं, यानी कि जिन भी लोगों में आर्थराइटिस की समस्या है, उनके जो हाथ की उंगलियां हैं अगर आप नोटिस करोगे वो स्ट्रेट नहीं होती। उनके जो ये चीज के जोड़ है बेसिकली वो बहुत ज्यादा मोटे हो जाते हैं। उनकी जो फिंगर्स की, उनकी उंगलियों की शेप है वो भी कहीं ना कहीं बदल जाती है। तो ये एक इसका सबसे इम्पोर्टेंट मतलब विजिबल सिम्टम है, जिससे कि हम ये चीज पता कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमें आर्थराइटिस या फिर गाउट से संबंधित समस्या हो सकती है। दोस्तों, बात कर रहे हैं हम यहाँ पे गाउट का, तो ये भी एक तरह का आर्थराइटिस का ही फॉर्म है, जिसमें हमें बहुत ज्यादा हमारी बॉडी में अत्यधिक मीन्स इतनी जबरदस्त पेन होती है कि हमसे वो बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। देन उसके बाद आपके जहां पर भी जोड़ हैं उसमें बहुत ज्यादा रेडनेस आ जाती है, मीन्स मतलब वो लाल लाल हो जाती है वो जगह, और टेंडरनेस आ जाती है, मीन्स वो स्टिफनेस आ जाती है, आपके जो जोड़ है वो इजीली मूव नहीं हो पाते। सो ये सारी मतलब जो सिम्टम्स हैं जिनसे हमें पता लगता है कि मतलब गाउट की प्रॉब्लम है जो हो सकती है। एंड जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है, जो गाउट है वो भी एक आर्थराइटिस का ही फॉर्म है। देन दोस्तों, अगर ये जो प्रॉब्लम है यानी कि हाई यूरिक एसिड कह सकते हैं और हम गाउट की प्रॉब्लम कह सकते हैं, तो जब हमारी बॉडी में अत्यधिक मात्रा बढ़ जाती है यूरिक एसिड की, तो उस केस में क्या होता है कि आपके जो बोन्स हैं, आपके टिश्यूज हैं, वो परमानेंटली डैमेज होने लग जाते हैं। मींस अगर आपका यूरिक एसिड हाई है और आप उसको ट्रीट नहीं करा रहे हो, तो आगे चल के मतलब परमानेंट बेसिस पे मतलब फॉर श्योर आपके जो जोड़ हैं, आपकी हड्डियां हैं, उनके टिश्यूज यानी कि उनके ऊतक जो हैं वो कंप्लीटली डैमेज हो जाते हैं। देन इसके अलावा आपकी मतलब किडनी की डिजीज आपको होने के चांसेस हैं। रीजन दोस्तों किडनी डिजीज होने का यही है क्योंकि जैसे कि प्रीवियसली हमने डिस्कस किया, आपका यूरिक एसिड डिसॉल्व होकर किडनी में जाता है, किडनी से आपका फ्लश आउट होता है। तो जब हमारी बॉडी से फ्लश आउट होगा नहीं यानी कि बाहर नहीं निकलेगा, तो ऑटोमेटिकली वो कहीं ना कहीं किडनी के आसपास ही है या किडनी के अंदर है। तो वो इतनी ज्यादा टॉक्सिसिटी होती है जो कि हमें हमारी किडनी के संबंधित जो बीमारियां हैं वो लगाती हैं। और एक सर्टेन स्टेज पे आके क्या होता है कि आपके जो किडनी के डैमेज होने के चांसेस हैं वो भी कहीं ना कहीं बढ़ जाते हैं। देन लेटर ऑन हार्ट डिजीज मतलब यानी कि हृदय के संबंधित जो समस्या है वो भी हो सकती है अगर आप अपना यूरिक एसिड जो है उसको ट्रीट नहीं कराते हो। देन दोस्तों, अगर हम बात करें एक स्टडी सर्वे की, रिसर्च की बात करें, तो उसमें ये चीज भी पाई गई है कि मतलब अगर हमारा यूरिक एसिड हाई है, मींस हमारा जो यूरिक एसिड अत्यधिक है हमारी बॉडी में, उसका अत्यधिक होना कहीं ना कहीं हम हमें
टाइप 2 डायबिटीज करने के जो खतरे को बढ़ाता है, हाई बीपी जैसी समस्या को बुलावा देता है, और फैटी लीवर जैसी प्रॉब्लम है उनके होने के चांसेस है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ जाते हैं, ऐसा एक स्टडी में पाया गया है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट का। मींस अगर किसी भी व्यक्ति को हाई यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है तो वो उसके लिए सुबह शाम खाना खाने के बाद में नीम कैप्सूल का सेवन करे। आपने इसका जो सेवन है सुबह शाम खाना खाने के बाद में करना है। इसके अलावा दोस्तों हल्दी और केसर ड्रॉप्स जो है हमारे, दिन में 3 से 4 बार 2-2 बूंद करके उसको हल्के गुनगुने पानी में या फिर गर्म दूध में आप इसका सेवन कर सकते हैं। न्यूट्रोप्लास कैप्सूल आपने लेना है सुबह शाम एक एक कैप्सूल खाना खाने के बाद में। देन इसके बाद आपने तुलसी ड्रॉप्स लेने हैं 5 बूंद दिन में 2 बार। दोस्तों ये जो समस्या है हाई यूरिक एसिड का या फिर मतलब आर्थराइटिस का या गाउट का, तो ये सारे आपस में इंटरलिंक्ड हैं। मींस अगर आपका यूरिक एसिड हाई है तो ही आपको गाउट जैसी समस्या आती है। और स्टिल अगर मतलब हम जैसे फर्दर टेस्टिंग में जाते हैं, हम अपना आर फैक्टर चेक कराते हैं, अगर वो ज्यादा आता है तो इट मीन्स डायरेक्टली हमें ये चीज का पता लगता है कि हम लोग आर्थराइटिस के पेशेंट हैं। सो इन चीजों के ऊपर फोकस करना चाहिए। मींस अगर आपको आज लगता है कि आपकी किसी भी जोड़ के अंदर स्वेलिंग आ रही है, सूजन आ रही है, तो इमिडिएटली गो फॉर टेस्ट। आप अपना टेस्ट कराएं, उसमें आर फैक्टर और यूरिक एसिड जरूर चेक कराएं। और दोस्तों इसके अलावा इसके और भी सिम्टम्स हैं, जैसे कि आपके जोड़ों में हमेशा दर्द रहना, आपके मतलब जॉइंट्स की मूवमेंट ना होना। फॉर एग्जाम्पल जिन लोगों को गाउट या आर्थराइटिस का प्रॉब्लम रहता है मेजरली, उन लोगों में क्या चीज पाई जाती है कि समटाइम्स उनकी जो मूवमेंट है वो ही बंद हो जाती है। मींस अगर आपकी बाजू आज यहाँ पे है तो मूवमेंट बंद होने के बाद आप उसको हिला नहीं पाओगे। ऐसा भी इस चीज में पाया जाता है, ऐसे भी केसेस हैं जो इसमें देखे गए हैं। सो ये जो कंडीशन होती है वो बहुत ज्यादा सीवियर, बहुत ज्यादा वर्स्ट होती है। तो दोस्तों हमने इस कंडीशन में नहीं आना है। अगर आपको आज ही ऐसा कोई सिम्टम अपनी बॉडी में दिखाई देता है, देन इमीडिएटली आप अपना टेस्ट कराएं और उसका जो सुटेबल आपको ट्रीटमेंट बताया गया है, जो आपको एल्टॉस प्रोडक्ट प्रोवाइड करा रही है, नीम कैप्सूल, न्यूट्रीप्लास कैप्सूल, हल्दी ड्रॉप्स एंड तुलसी ड्रॉप्स, आप इसका जो सेवन है वो सुबह शाम जरूर करें। एंड डेफिनेटली दोस्तों आपको ये जो यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है इससे आराम मिलेगा। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो है कीपिंग योरसेल्फ हेल्दी विद इम्यून सिस्टम। दोस्तों इम्यून सिस्टम यानी कि हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली। दोस्तों हमारा जो इम्यून सिस्टम है, एक ह्यूमन बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता, उनकी इम्यूनिटी है, वो बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, बहुत ज्यादा इस चीज को सुनिश्चित करती है कि आप कितनी बीमारियों को अपनी तरफ आमंत्रित करते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आज अपनी बात करूं, अगर मैं ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं ले रही हूँ जिससे मेरी इम्यूनिटी बढ़े, ना ही मैं ऐसे हेल्थ सप्लीमेंट ले रही हूँ जो कि मेरे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करे, तो ऑटोमेटिकली जितने भी सारे बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, या कितनी भी वायरल इन्फेक्शन है, मुझे अटैक करेगी। और मुझे मतलब अपनी बॉडी, मेरी बॉडी जो है इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से एंटीबॉडीज जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। तो वो सारी जो बीमारियां हैं वो मुझे लगने के चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा हाई रिस्क पे हैं, क्योंकि मैं अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग नहीं रखती हूँ। मैं ऐसा कुछ भी नहीं खाती हूँ, ऐसा कोई सप्लीमेंट नहीं लेती हूँ जिससे मेरी जो इम्यून सिस्टम है उसको मजबूती मिले। दोस्तों हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो हमारे लिए एक कह लो शील्ड है, एक दीवार है, जो कि हमें हर प्रकार की बैक्टीरियल, वायरल, फंगल इन्फेक्शन से बचाती है। हर तरह की बीमारी से बचाने में जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगेन रीजन वही है दोस्तों, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो रेगुलर बेसिस पे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है मतलब जो भी बैक्टीरिया हमारी बॉडी के ऊपर अटैक करते हैं, जो भी वायरस, जो भी फॉरेन एंटीजन, जो भी मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कोई भी पार्टिकुलेट है जो हमारी बॉडी के ऊपर अटैक करता है और हमें मतलब उससे बीमार करता है,
एंटीबॉडीज क्या करती हैं, इमिडिएटली उसकी तरफ रिस्पॉन्स देती हैं। मींस वो एंटीबॉडीज ही हैं जो हमारी हमें, हमारी बॉडी को हर प्रकार की बैक्टीरियल और वायरल इंफेक्शन से बचाती हैं। और वो एंटीबॉडीज जो है वो आपका इम्यून सिस्टम ही प्रोड्यूस करता है। कोई बॉडी में ऐसा सिस्टम नहीं है जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता हो। सो इससे दोस्तों क्लियरली यही पता लगता है आपका इम्यून सिस्टम का स्ट्रांग होना, और उसके बाद आपका इम्यून सिस्टम का एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना ही हमारी जो हेल्थ है उसको सुरक्षित रखता है। और दोस्तों जैसे कि हम देख रहे हैं पिछले साल से 2020 से एक बहुत ही डेडली डिजीज जो कि कोविड-19 कोरोना वायरस है बेसिकली, वो बहुत ज्यादा मीन्स दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। इन बिटवीन एक ऐसा फेज आया था कुछ समय के लिए जब हमें लगता था कि ये चीज खत्म हो चुकी है, बट अगेन हम वही उसी स्टेज पे पहुंच रहे हैं, उन्हीं दिनों में जा रहे हैं जो हम पिछले साल जिनसे गुजर के आए हैं। उस टाइम पे दोस्तों हमें यही चीज बोली जाती थी, अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग कीजिए, अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग कीजिए। और एल्टॉस हमेशा से ही इस चीज के ऊपर फोकस करता आया है, आपको भी यही चीज के ऊपर फोकस करना के लिए बोला जाता है कि आप अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग कीजिए। दोस्तों इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करना नॉट ओनली आपको इन सारी बैक्टीरियल कोरोना वायरस से बचाएगा या हर प्रकार के इन्फेक्शन से बचाएगा, बल्कि उन सभी बीमारियों के होने के खतरे को कम करेगा जो कि आगे चल के बहुत ज्यादा डेडली बनती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आज हार्ट की बात करूं या फिर आपके लिवर के संबंधित, डाइजेस्टिव सिस्टम के संबंधित XYZ जो भी बीमारियां हमारी बॉडी को लगती हैं, अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो हम अपनी बॉडी को उनसे बचा सकते हैं। रीजन दोस्तों सबसे बड़ा एंटीबॉडीज के अलावा ये है कि हमारी बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट जो है वो बचाती है। एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी की फ्री रेडिकल्स को कम करते हैं, जो कि अभी हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। सो आपको हर एक बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन से बचाने के साथ साथ हर उस बीमारी से बचाता है जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। सो इसीलिए अगेन मेरा जो आज का टॉपिक इसी चीज के ऊपर फोकस कर रहा है कि हम किस तरह से अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं हमारे डेली रूटीन के एक शेड्यूल से। सो ये जो टॉपिक है ये बिट न्यू है और कुछ इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि इसमें जनरली हम आपके रूटीन की ही बात करेंगे कि आपने सुबह शाम आप जो कर रहे हो उसमें एक छोटी सी मॉडिफिकेशन हम करेंगे। रेस्ट आपका जो शेड्यूल है वो सेम एज इट इज रहेगा दोस्तों। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, बहुत सी ऐसी स्टेट है आज के मतलब टाइम में जो करंटली जिनमें लॉकडाउन लग चुका है। सो दूसरी स्टेट्स भी उसी तरफ ही जा रही हैं जितनी मतलब जल्दी से कह लो कि केसेस बढ़ रहे हैं। सो एक लॉकडाउन का शेड्यूल और साथ ही साथ आप अपने रूटीन को कैसे सेटअप कर सकते हो, अपनी इम्यूनिटी को साथ साथ कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, खुद बच सकते हो और अपने आसपास के जो लोग हैं उनको बचा सकते हो। सो हम डिस्कस करेंगे ये दोस्तों। बेसिकली अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा ये आज का टॉपिक। अगर हम मतलब देखा जाए कि अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, ठीक है, तो हम मतलब इस चीज को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते जब तक हमें पूरी तरह से कोई भी बीमारी नहीं लग जाती। मीन्स ऑल्दो यू मे नॉट बी एबल टू कम्प्लीटली प्रिवेंट सिकनेस और इलनेस, इसका मतलब ये है कि हम एक आम इंसान जो है, एक सामान्य शरीर है, वो कभी भी अपने आप को किसी भी प्रकार की मतलब बीमारी से, किसी भी प्रकार की सिकनेस है उससे कंप्लीटली बचा नहीं पाता। बट अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, अगर हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है, तो ये एक बहुत अच्छा जरिया है, एक बहुत अच्छा रास्ता है अपनी बॉडी को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देने का। अगर हम आज के टाइम पे न्यूट्रिशन रिच डाइट के ऊपर फोकस करते हैं और एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं, तो ये हमें मदद करता है एक अच्छी स्वास्थ्य जिंदगी की और हमें आगे चल के लेके चलता है। रीजन दोस्तों यही है कि अगर हम न्यूट्रिशन रिच डाइट की बात कर रहे हैं, अगर हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं, हर तरह के प्रोटीन ले रहे हैं, हर तरह के अमाइनो एसिड्स ले रहे हैं, मल्टीविटामिन ले रहे हैं, और साथ ही साथ हमारा लाइफस्टाइल हेल्दी है,
हेल्दी लाइफस्टाइल मतलब आप अपनी बॉडी को टाइम दे रहे हो, हर एक एक्टिविटी है उसमें इन्वॉल्व हो रहे हो, खुद को इंडल्ज कर रहे हो। तो ये जो दो चीजें हैं बेसिकली, ये क्या करती हैं, हमें एक हेल्दी लाइफ देने में मदद करती हैं। सो स्टार्ट करते हैं इसका हमारा फर्स्ट पॉइंट, जो कि है ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स। दोस्तों, जब भी हम सुबह सो के उठते हैं तो पानी एक ऐसी चीज है जो सबसे बेस्ट होती है आपके दिन की शुरुआत करने के लिए। ऑन एन एवरेज डे हर एक व्यक्ति को 8 आउंस ग्लासेस, मतलब 8 से 10 ग्लास जो पानी है वो रेगुलर बेसिस पे पीना चाहिए। ये मिनिमम है। मैक्स आप 12 14 इतने तक जा सकते हो, जितना आपकी बॉडी आपको अलाउ कर रही है। बट मिनिमम कम से कम 8 ग्लास पानी जो है वो हर व्यक्ति को पीना चाहिए। रीजन दोस्तों ज्यादा पानी पीने का सबसे बड़ा यही है कि ये हमारी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन कराता है, हमारी किडनीज को फिल्टर आउट करता है, क्लीन करता है नेचुरली। जितना हम पानी पियेंगे उतना हमारा किडनीज क्लियर होंगी, साफ होंगी, हम उतना यूरिन पास आउट करेंगे। तो वो क्या होता है, हमारी बॉडी से जितना भी मतलब वेस्ट प्रोडक्ट है, चाहे वो यूरिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो हमारी बॉडी से बाहर निकालता है। तो पानी एक ऐसी चीज है जो कि सबसे बेस्ट है दिन की शुरुआत के लिए। और दोस्तों, अगर आप अपनी उस पानी में 3 से 4 ड्रॉप्स हल्के गुनगुने पानी में तुलसी ड्रॉप्स मिला के उसका सेवन करते हो, तो ये ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी है, आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसको बढ़ावा देने में मदद करता है। और दोस्तों, अगर आप खाली पेट तुलसी ड्रॉप्स को लेते हो हल्के गर्म पानी में रेगुलर बेसिस पे, सबसे पहले तो ये आपकी बॉडी को पूरा दिन हाइड्रेट रखता है, मीन्स पानी की कमी नहीं आने देता। सेकेंडली, इम्यूनिटी तो स्ट्रॉन्ग करता ही है और आपको थ्रू आउट टाइम एक्टिव रखने में ये मदद करता है। देन रेगुलर बेसिस पे अपना एक्सरसाइज करें। ये सारे जो पॉइंट्स हैं इसमें हम डिस्कस करें आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल की। और आपको आगे सप्लीमेंट की जो एडिशन है वो इस तरह की गई है जो ऑटोमेटिकली आपको न्यूट्रिशन जो है वो प्रदान कर रही है। देन दोस्तों, एक्सरसाइज जो है वो ना सिर्फ हमारी बॉडी में हमारी मसल, हमारी मांसपेशियों की वृद्धि के लिए होती है, बल्कि हमें तनाव से राहत दिलाने के लिए जो एक्सरसाइज है, हमारा जो कसरत है, व्यायाम है, वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और दोस्तों, जो मतलब हमें तनाव से मुक्ति देता है, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखता है और साथ ही साथ आपको एक अच्छा स्वास्थ्य देने में मदद करता है। और दोस्तों, अगर हम रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करते हैं, मीन्स कसरत करते हैं, योगा करते हैं, व्यायाम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, जो भी जिस व्यक्ति को मतलब रेगुलर बेसिस पे जो परफॉर्म कर रहा है, तो ये हमारी बॉडी की जो ब्लड सर्कुलेशन है, मीन्स आपका जो रक्त परिसंचरण है, उसको ये बेहतर करने में मदद करता है। मीन्स जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव हो जाता है। मीन्स पूरी बॉडी में अच्छे से सर्कुलेशन जो है वो होती है। दोस्तों, ये चीज फैक्ट है, ये चीज एक्चुअली प्रूफ हो चुकी है कि अगर आप अपने आप को रेगुलर बेसिस पे यानी कि प्रतिदिन 30 मिनट कम से कम एक्सरसाइज करवाते हो, आपकी बॉडी 30 मिनट मिनिमम एक्सरसाइज करती है, तो दिस इज प्रूव्ड, ये चीज प्रूव हो चुकी है कि ये आपकी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में मदद करती है। और इसके बाद दोस्तों, जब आप एक्सरसाइज कर लेते हो, आफ्टर ब्रेकफास्ट आपने जो व्हीट ग्रास टैबलेट है उसका सेवन जरूर करना है। दोस्तों, व्हीट ग्रास के अनलिमिटेड बेनिफिट्स हैं। बात करें इसकी न्यूट्रिशन कंटेंट की, तो इसमें हर प्रकार के विटामिन्स हैं वो पाए जाते हैं, इसमें मिनरल्स पाए जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो व्हीट ग्रास है, वो हमारी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है उसको बूस्ट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपकी बॉडी के पीएच को मेंटेन करके रखता है, मीन्स बहुत ज्यादा एसिडिक नहीं होने देता या बहुत ज्यादा बेसिक नहीं होने देता। तो व्हीट ग्रास में हर प्रकार के अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं, देन प्रोटीन पाया जाता है, इसके साथ ही इसमें विटामिन एंड मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि हमारी बॉडी की जरूरत है, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
तो जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो उसके बाद आप नहा धो के खाना खाइए, देन आप इसको टैबलेट को सुबह शाम खाना खाने के बाद इसका सेवन जो है वो जरूर करें। देन नेक्स्ट पॉइंट है स्टे हाइड्रेटेड। मीन्स थ्रू आउट योर डे आपको अपने आप को हाइड्रेट रखना है। दोस्तों जब हमारी बॉडी डिहाइड्रेट होती है, मीन्स उसके अंदर पानी की कमी आती है, तो ये हमें हेडेक लगाती है, यानी कि सिर दर्द की समस्या जो है हमें होती है। और ये जो रेगुलर बेसिस पे हमें सिर दर्द हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रही है, ये कहीं ना कहीं हमारी सारी की सारी फिजिकल परफॉर्मेंस के ऊपर, हमारा जो ध्यान है, हमारा मूड है, हमारा पाचन तंत्र है, हृदय है, या फिर किडनी का जो फंक्शन है उसको कहीं ना कहीं मतलब खराब करती है, उसके ऊपर इफेक्ट डालती है। तो ये जो सारी कॉम्प्लिकेशन है, चाहे वो आप फिजिकल परफॉर्मेंस की बात करो, फोकस की बात करो, आपकी जो डाइजेशन की बात करो, किडनी से संबंधित बात करो, ये सारी जो समस्याएं हैं, ये मतलब इन बीमारियों को मतलब की और हमें लेकर आती हैं, उनकी तरफ हमें न्योता देती है। तो आपने रेगुलर बेसिस पे डिहाइड्रेशन से बचना है। और दोस्तों जैसे कि गर्मी आ चुकी है, तो रेगुलर बेसिस पे आप ओरिजिनल एलोवेरा का सेवन करो, सुबह शाम खाली पेट कर सकते हो। और इसको आपने 20-20 ml हल्के गुनगुने पानी में आपने इसका जो सेवन है वो करना है सुबह शाम खाना खाने से पहले। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है मैनेज योर स्ट्रेस। मीन्स आपने अपने तनाव को मैनेज करना है। दोस्तों ये चीज सही है बिल्कुल 100% कि हर एक व्यक्ति को आज के टाइम पे स्ट्रेस है, हर एक बच्चे को आज के टाइम पे, हर एक व्यक्ति को तनाव है। चाहे बात कर लो आप एक छोटे बच्चे की या फिर एक बूढ़े व्यक्ति की। रीजन यही है, बच्चों को अपने स्कूल का टेंशन है, स्कूल के काम का टेंशन है, उनको अपनी मतलब ओवरऑल फिजिकल परफॉर्मेंस अगर वो किसी तरह की गेम में है तो उसमें उनको अच्छा कैसे करना है, इस चीज का स्ट्रेस है। और मतलब उसके बाद थोड़े एडल्ट की बात करें, उनको अपनी स्टडीज का टेंशन है। देन एक जो मैरिड वुमेन है उसको अपनी फैमिली का टेंशन है। एक आम व्यक्ति को अपने घर को कैसे चलाना है, किस ढंग से चलाना है, सेविंग्स भी करनी है, उस चीज का टेंशन है। एक बूढ़े व्यक्ति को अपनी आगे की लाइफ का स्ट्रेस है कि फॉर एग्जाम्पल उससे कोई प्रॉब्लम होती है तो कौन उस चीज को लुक आफ्टर करेगा। तो कहीं ना कहीं एक बच्चे से लेके एक बूढ़े व्यक्ति तक हर एक व्यक्ति ऐसा है जिसको स्ट्रेस है, उसको तनाव है। और अगर ये जो तनाव की समस्या है, ये जो स्ट्रेस की प्रॉब्लम है, अगर ये लंबे समय तक चलती है तो ये आपके इम्यून सिस्टम को कमजोर करती है, उसको ये हैम्पर करती है। और दोस्तों अगर हम रेगुलर बेसिस पे प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हैं, मीन्स प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं स्ट्रेस होने का ही एक कारण है। और दोस्तों ये चीज बिल्कुल सच है कि हर एक व्यक्ति को कम से कम 7 से 8 घंटे की जो नींद है वो अनिवार्य है। मीन्स एक नॉर्मल व्यक्ति को हर रोज 7 से 8 घंटे की जो नींद है वो लेनी चाहिए। हर रोज मतलब मोटिवेशनल बुक्स पढ़नी चाहिए, ऑडियो सुननी चाहिए, वीडियोस देखना चाहिए, जिनसे आपको मोटिवेशन मिलता है, आपके अंदर एक जज्बा पैदा होता है। देन आप म्यूजिक सुन सकते हो, आपकी पसंद की कोई भी एक्टिविटी है, इधर इट्स ड्राइंग और समथिंग, डांसिंग है, जो भी आपको लगता है कि ये आपकी पर्सनल फेवरेट हॉबी है, आपको रेगुलर बेसिस पे अपने लिए वो टाइम निकाल के उस चीज को करना है। तो ये सब ऐसी एक्टिविटीज क्या करती हैं, आपको तनाव से दूर लेके रख चलती हैं, आपको तनाव से दूर रखती हैं। तो जब आप का तनाव आपकी बॉडी से दूर रहेगा तो आपकी बॉडी हेल्दी भी रहेगी, आपका इम्यून सिस्टम जो है वो भी स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो आपने अपने स्ट्रेस को मैनेज किस तरह करना है ये मैंने आपको बता दिया है। इसके साथ ही दोस्तों आपने रेगुलर बेसिस पे एरोप्लेक्स प्लस या फिर एरोप्लेक्स का जो सेवन है वो करना है सुबह शाम खाना खाने के बाद में। दोस्तों एरोप्लेक्स कैप्सूल या फिर एरोप्लेक्स प्लस जो है ये आपकी बॉडी को एनर्जी प्रदान करेगा, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करेगा, आपका स्टेमिना बढ़ाएगा और आपको 24 आवर्स तक पूरा दिन एक्टिव रखने में ये मदद करता है। देन नेक्स्ट बात करते हैं एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट्स की। तो दोस्तों हमारे शरीर में कुछ मॉलिक्यूल्स, कुछ कण ऐसे होते हैं जिन्हें हम फ्री रेडिकल्स यानी कि मुक्त कण बोलते हैं।
और दोस्तों ये जो फ्री रेडिकल्स यानी कि मुक्त कण हैं, ये एजिंग प्रोसेस यानी कि मतलब जिनकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स ज्यादा होते हैं तो उनको जो मतलब एज है वो जल्दी बढ़ती है, उनको जो बुढ़ापा है वो जल्दी आने लगता है। और इसके साथ साथ कुछ ऐसी बीमारियां, ऐसे डिजीज जैसे कि कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गया या फिर हृदय से संबंधित कोई भी बीमारी है वो, इन सब के होने के जो खतरे को बढ़ाता है अगर हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स ज्यादा मात्रा में है। दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट जो है वो मतलब फ्री रेडिकल से होने वाले जो दुष्ट प्रभाव हैं हमारे शरीर के अंदर होते हैं या फिर हमारे स्किन पे पड़ते हैं, उनको ये कम करने या फिर पूरी तरह से रोकने में मदद करता है। और दोस्तों आपकी बॉडी, आपके जो मानव शरीर है, उसकी जरूरत है एंटीऑक्सीडेंट, वो उनको इस्तेमाल करता है हर प्रकार की फ्री रेडिकल्स को बैलेंस करने में। तो जो फ्री रेडिकल्स यानी कि मुक्त कण है उनका हमारी बॉडी में ज्यादा मात्रा में होना हमें बीमारियों को निमंत्रण देता है। तो एंटीऑक्सीडेंट जो है उन सारे जो उसके दुष्प्रभाव हैं उसको कम करने में मदद करते हैं। और दोस्तों इसके लिए आपको मतलब रेगुलर बेसिस पे हल्दी ड्रॉप्स जो हैं उसका सेवन करना पड़ेगा। सुबह शाम खाना खाने के बाद में आप 2-2 बूंद हल्दी ड्रॉप्स जो है इसका सेवन कर सकते हो। चाहे तो आप हल्के गर्म पानी में कीजिए या फिर आप हल्के गुनगुने दूध में या फिर गर्म दूध में इसका सेवन कर सकते हो। एंड दोस्तों जैसे कि अभी मतलब ये लॉकडाउन का टाइम आ रहा है, तो आप अपना जो शेड्यूल है पहले से ही प्रिपेयर करके रखें कि आपको पूरे दिन को किस तरह से यूटिलाइज करना है। मीन्स इस आपको मतलब अपने काम के साथ साथ अनडाउटेडली अपनी फैमिली को भी फोकस करना है। तो उससे पहले आप एक शेड्यूल बनाएं। जैसे कि अभी कुछ स्टेट्स में लॉकडाउन है, तो यू हैव टू मीन्स अपना एक शेड्यूल बनाए कि आपको सुबह उठ के कैसे अपनी टीम से टाई अप करना है, क्या क्या जो है चीजें हैं आप कर सकते हो जिससे कि आपका जो बिजनेस है वो हैम्पर ना हो। तो सबसे पहले आप मतलब उठ के अपना रेगुलर तुलसी टी जो आप पी रहे हो, देन आप अपना एक्सरसाइज कीजिए, देन फ्रेश अप होइए ब्रेकफास्ट करके, अपनी एक टू डू लिस्ट बनाएं जिसमें आप ये चीज देखें कि आपका आज का एजेंडा क्या है। मीन्स आपने अपनी टीम से कैसे टाई अप करना है। देन उसके बाद आपने उनको किस तरह से रेगुलर कॉल करके मोटिवेट करना है। एक टीम आप जूम मीटिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उसके ऊपर अपना जो टॉपिक है डिसाइड करके उसके ऊपर डिस्कशन कीजिए। अपनी मतलब टीम को अब ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करें और किस तरह से इस ड्यूरेशन में वो अपना बिजनेस वैसे ही उससे भी बेहतर कर सकते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं ये आपने इस दौरान डिस्कस करनी है। और अपनी जो मतलब लाइफ है, अपना रेगुलर रूटीन है, शेड्यूल है, उसको हैम्पर नहीं होने देना। तो दोस्तों ये थे कुछ तरीके अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करके अपने बॉडी को हेल्दी रखने के। तो दोस्तों आज का जो हमारा बेसिकली टॉपिक था जिसमें हमने डिस्कस किया यूरिक एसिड और साथ ही साथ मींस आपका इम्यून सिस्टम को आप कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो उसके बारे में। देन दोस्तों स्टिल अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, आप कोई भी क्वेरी है, आपकी कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कंपनी में कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पे 1800 137 5210 पे। और साथ ही दोस्तों आप कंपनी की जो फेसबुक पेज है एल्टॉस एंटरप्राइजेस लिमिटेड के नाम पे, उसको जरूर लाइक करें, उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें नई इंफॉर्मेशन के लिए, नए अपडेट्स के लिए। तो दोस्तों आज का हमारा सेशन ये था। नेक्स्ट ट्यूसडे मिलेंगे एक नए हेल्थ टॉपिक के साथ, एक नई हेल्थ प्रॉब्लम के साथ और एक सोल्यूशन के साथ किस तरह से आप अपनी जो हेल्थ इशू है उसको ठीक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय टॉक्स। थैंक यू।